जयकारा शेरा वाली माता दी बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, आज है 2 अगस्त और हम पहुंच चुके हैं मां वैष्णो देवी की पवित्र नगरी कटरा में। अगर आप भी दिल्ली या देश के किसी भी कोने से कटरा आने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में हम सिर्फ यात्रा ही नहीं करेंगे बल्कि आपको देंगे यहाँ के मौसम का लेटेस्ट अपडेट। कितनी भीड़ है, क्या यात्रा चालू है या बारिश की वजह से कौन कौन से मार्ग बंद हैं, यह सब कुछ जानने को मिलेगा। हमारी आज की यात्रा शुरू होगी दर्शनीय देवगढ़ी से, फिर बाणगंगा, फिर चरण पादुका, अर्धकुंवारी, माँ का पावन भवन और आखिर में भैरव बाबा के दर्शन। तो चलिए यात्रा को अपनी शुरुआत करते हैं लेके शेरा वाली माता का नाम बोल साचे दरबार की जय। यात्रा भाई पूरी तरीके से खुल चुकी है और ऐसा कुछ नहीं है कि यात्रा बंद है, लोग पूरे आ रहे हैं, देखिए पूरी भीड़। दर्शनी गेट से एंट्री करके माता रानी का नाम लेकर हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। मौसम में हल्की सी ठंडक है और हवा बहुत ही सुहानी चल रही है। सो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही आपको इस टाइप से 2 रास्ते मिलेंगे, जो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये नया वाला रास्ता जो ताराकोट मार्ग की तरफ जा रहा है और अभी हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करने वाले हैं प्राचीन मार्ग से ही। दोस्तों, सुबह सुबह यात्रा शुरू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको भीड़ बहुत कम मिलती है, क्योंकि इस टाइम ऊपर से आने वाले यात्री ज़्यादा होते हैं और नीचे से चढ़ाई शुरू करने वाले कम। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप भी अपनी यात्रा सुबह सुबह ही शुरू करें। और चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं हमारा पहला पड़ाव बाणगंगा, जिसे बालगंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसे बाणगंगा या बालगंगा क्यों कहते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब मां वैष्णो देवी भैरवनाथ से छिपते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी तो उनके साथ आए वीर बजरंगी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाकर यहाँ जल की धारा प्रकट की थी और ऐसा भी माना जाता है कि माता ने इस पवित्र जल में अपने बाल धोए थे, इसलिए इसे बालगंगा या बाणगंगा कहा जाता है। यहाँ स्नान करना या आचमन करने से यात्रा की सारी थकान मिट जाती है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं प्राचीन बाणगंगा मंदिर के। सुबह यहाँ से लोग घोड़े और पिट्ठुओं से भी यात्रा कर रहे हैं, पर अगर आप यात्रा पे आ रहे हो तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि कृपया करके पैदल ही यात्रा करें, घोड़े और पिट्ठुओं का इस्तेमाल ना करें। इन जानवरों को भी जीने का हक है। तो अगर आप यहाँ तक आ ही रहे हैं तो अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दें और यात्रा स्वयं अपने पैरों से करें। अगर आप बूढ़े हैं तो बात अलग है, बट बाकी कोशिश करें कि यात्रा अपने चरणों द्वारा ही की जाए। सो दोस्तों, फाइनली बारिश आ गई है और हमने अपने रेनकोट निकाल के पहन लिए हैं, पर मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही प्यारा है। हम जादू बन गए हैं और ये देखिए हल्की हल्की प्यारी प्यारी बारिश और बहुत ही सुकून है साथ में। पर ये घोड़े वाले बहुत परेशान करते हैं भाई। नाव रास्ते में उसके बाद पड़ता है गीता भवन। सो आप सभी माँ गीता रानी के दर्शन कीजिए। और बाहर हनुमान जी की तस्वीर, साथ में तो शेर और सरस्वती माता और शिव और पार्वती। चलिए, जय माता दी। रामा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की जय। सो यात्रा के हम दूसरे पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, जो कि है चरण पादुका। कहते हैं कि जब माता रानी भैरवनाथ से बचकर आगे भाग रही थी तो उन्होंने इसी स्थान पर पीछे मुड़कर देखा था। यहाँ एक शिला पर माता के पवित्र चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ माथा टेककर जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जयकारा माँ मई शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो माँ अर्धकुंवारी जी का भवन। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी वो जगह है जहाँ माँ ने गर्भजून गुफा में पूरे 9 महीने तक तपस्या की थी, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा माँ के पेट में रहता है। यहाँ भक्तों की थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन माता के जयकारों के बीच थकान का पता ही नहीं चलता।
अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी की। अगस्त के महीने में अगर आप आ रहे हैं तो मौसम कैसा है? दोस्तों, पहाड़ों पर इस टाइम रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल यात्रा पूरी तरह से चालू है, लेकिन बारिश के वक्त सुरक्षा के लिए नए मार्ग या बैटरी कार वाला रास्ता कभी कभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और पुराने पारंपरिक मार्ग से यात्रा को भेजा जाता है। भीड़ की बात करें तो अगस्त में नॉर्मल से थोड़ी कम ही भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन व्यवस्था बहुत ही शानदार है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रेन या बस से कटरा पहुंचकर आराम से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। बहुत, अगर आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं तो कृपया सीढ़ियों से बिल्कुल ना आएं। सीढ़ियों से आने का फायदा तो बहुत है। ये देखिए मैं आपको वैसे इधर से ऐसे आके पूरा घूम के इधर से आना पड़ता, और यही शॉर्टकट हो गया, इधर से सीधा ऐसे। और ये कटरा शहर नीचे। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हम पहुंच चुके हैं मां वैष्णो देवी के पावन भवन। भवन पर पहुंचकर मां के दर्शन किए। पिंडी रूप के दर्शन करके दिल खुश हो गया। सारी थकान पल भर में ही गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें। और भवन से भैरव बाबा जाने के लिए हमने रोपवे का इस्तेमाल किया। अगर आप भी पैदल नहीं जाना चाहते तो रोपवे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका टिकट प्राइस सिर्फ 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। और सबसे अच्छी बात, जो चढ़ाई चढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, रोपवे से आप महज 3 से 4 मिनट में सीधे भैरव बाबा मंदिर पहुंच जाते हैं। ऊपर से जो बादल और पहाड़ों का व्यू दिखता है वो तो नेक्स्ट लेवल ही है। भैरव बाबा के दर्शन करके हमारी यह पावन यात्रा पूरी हुई। माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अगर आपको यह ब्लॉग और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।